हेलो माय रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नंबर लिफ्ट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बैंकिंग। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं व्हाट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। बैंकिंग का क्या मतलब होता है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स को देना पब्लिक को। बैंक जो है, हम क्या करते हैं, जो पब्लिक है अगर उसको किसी भी कारणवश कोई एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं तो हम बैंक के पास जाते हैं, वहाँ से लोन लेते हैं और बैंक हमें इंटरेस्ट लगाता है, तो वो हमने बैंक को पे करना होता है। इसी तरह से जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी होती है और हम उसको सेव करना चाहते हैं तो हम बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा देते हैं। तो बैंक क्या करता है, हमारी मनी को सेफली मैनेज करने में मदद करता है। अब बैंक के फंक्शंस क्या हैं? बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, ठीक है, हमें लोन देता है, मनी को ट्रांसफ़र करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ठीक है, एक किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह जब मनी ट्रांसफ़र करनी होती है तो वह बैंक ही करता है। इसके अलावा बैंक हमें ATMs प्रोवाइड करता है जिसमें हम मनी डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, विड्रॉ भी करवा सकते हैं। हमें कार्ड्स देता है जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसके अलावा हमें लॉकर फैसिलिटी भी मिलती है। तो कई बार हमारे पास कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती है जैसे गोल्ड, डायमंड वगैरह, तो हम उसको घर पे रखना सेफ़ नहीं समझते, तो हम बैंक में जाते हैं, वहाँ से एक लॉकर ले लेते हैं उस लॉकर में वह रख लेते हैं। तो बैंक क्या करता है, हमारी उन चीज़ों को सेफली रखता है। इसके अलावा हमारे बिल्स पे करता है, मदद करता है बिल पे करने में, ठीक है। तो अब करते हैं कि बैंक इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई द बैंक्स आर इम्पोर्टेंट। बैंक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो मनी को सेफली स्टोर करते हैं और इंटरेस्ट अर्न करने में हमें मदद करते हैं, खुद भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं और हमें भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं जब हम बैंक में कुछ भी सेव करते हैं मनी तो। और बैंक के ज़रिए हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इजी हो जाती हैं। बैंक में जब भी कभी हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है तो हम अकाउंट्स की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले हमें बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो अकाउंट बेसिकली बैंक में 4 तरह के होते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट। तो जल्दी से जान लेते हैं कि ये चारों अकाउंट कैसे होते हैं। तो सेविंग अकाउंट की अगर बात करें तो ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है और इसमें इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हम लोग हैं, आम पब्लिक है, तो उनके लिए क्या होता है, सेविंग अकाउंट। इसके बाद आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन के लिए होता है और इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। सेविंग अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शंस की बात करें तो वो लिमिटेड होती हैं और करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसके बाद आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, इसमें हमें पैसा जमा करवाना होता है किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। तो जब हम किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं तो उस पर हमें बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब तक हमने जिस टाइम पीरियड के लिए हमने उस अमाउंट को डिपॉजिट करवाया है बैंक में, तब तक हम उसको निकलवा नहीं सकते। इसके बाद आता है रेकरिंग डिपॉजिट। तो रेकरिंग वर्ड का मतलब ही होता है रिपीटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर मंथ एक अमाउंट हम फिक्स कर लेते हैं और उसको हर मंथ हम डिपॉजिट करवाते हैं किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो बार बार हम उस अमाउंट को मंथली डिपॉजिट करवाते हैं किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और उसमें हमें क्या मिलता है, एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हमें MV मिलता है। MV क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है और जितना पैसा हमने उस टाइम पीरियड के लिए मंथली जमा करवाया होता है बैंक में वो भी मिलता है। तो बैंक्स क्या करते हैं, अर्न करते हैं प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट में
ठीक है। इंटरेस्ट के जो भी हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या फिर बैंक से हम लोन लेते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट लगता है, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है डिफरेंट लोगों को, तो वहीं से बैंक की अपनी इनकम जनरेट होती है। ठीक है। तो बैंकिंग तो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए और हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर बैंकिंग नहीं होगी तो हम अपनी मनी को कैसे सेफली डिपॉजिट कहाँ पे करवाएंगे, कहाँ से लोन लेंगे। तो बैंकिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में मेनली हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने अच्छे से याद कर लेना है। पहला फॉर्मूला है इंटरेस्ट का। तो रेकरिंग डिपॉजिट में जब हमने इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू पी इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू r अपॉन 12 इंटू 100। तो यहाँ पे p, n और r क्या हैं, जल्दी से वो देख लेते हैं। तो p है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर कह लो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने पे करनी है हर मंथ। n है टाइम, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने पे करनी है, और r है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और I होता है इंटरेस्ट। MV होता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो MV कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू n प्लस I। ठीक है। तो अगर हमने टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड निकालनी हो, कितनी अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाई है बैंक में, तो उसको कैसे निकालेंगे, जितनी प्रिंसिपल अमाउंट हम हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं उसको अगर हम नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो एक तरह से MV क्या होती है, हमारी टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर ध्रुव डिपॉजिट 600 पर मंथ। मिस्टर ध्रुव क्या करते हैं, 600 पर मंथ डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है। कौन से अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। कितने समय के लिए, 5 इयर्स के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, कितना हम हर मंथ डिपॉजिट करवा रहे हैं, 600 पर मंथ। ठीक है। तो टाइम कितना दिया है, 5 इयर्स। क्योंकि हम जो अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं वो पर मंथ है, तो हमने टाइम भी मंथ्स में निकाल लेना है। तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो ये कितने मंथ्स हो गए, 55 12 60 मंथ्स। ठीक है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ बिकॉज 1 ईयर हैज़ 12 months. Now we have rate of interest. कितना है, 10% पर एनम। तो हमने क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल मनी डिपॉजिटेड। टोटल मनी डिपॉजिटेड, जितनी मनी हमने पूरे इन 60 मंथ्स में, मिस्टर ध्रुव ने पूरे इन 60 मंथ्स में जितनी मनी डिपॉजिट की प्लस इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो भी। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट निकाल लेना है और टोटल मनी निकाल लेनी है। जब दोनों निकाल लेंगे तो इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। तो जल्दी से पहले टोटल मनी डिपॉजिटेड निकाल लेते हैं। टोटल मनी डिपॉजिटेड कितनी है वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P × N। तो P कितना है हमारे पास, 600। और कितने समय के लिए डिपॉजिट करना है हमने, 60 मंथ्स के लिए। तो 600 को जब हम लोग 60 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 6 और कितना होगा, 36। और कितनी ज़ीरो आ गई साथ में, 1 2 3 1 2 3।
तो 36,000 रुपीज़ जो हैं टोटल मनी डिपॉजिटेड करवाई। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट, और इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने किया है, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100। तो वैल्यूज़ फिल करते हैं। P कितना था 600, n कितना है हमारे पास 60, और 60 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू R कितना है 10 अपॉन 12 इंटू 100। अब कटिंग करेंगे तो ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, ठीक है। 6 1 जा, यहाँ पे भी ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 1 जा 2, 2 300 जा 600, 2 1 जा 2, 2 150 जा 300। तो क्या बच गया हमारे पास 150 इंटू, बाकी सब तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा 61, ठीक है। तो 150 को जब 61 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9150, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, तो कितना होगा 519। तो ज़ीरो भी साथ में लगेगा क्योंकि 150 था, तो 9150 ये है उसका इंटरेस्ट। अब इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी Pn प्लस I। तो Pn हमारे पास कितना आया था 36,000, और I कितना निकाला हमने 9150। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 45,150। तो ये आएगी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। शांतनु डिपॉजिट्स 2500 पर मंथ, 2500 डिपॉजिट करता है शांतनु पर मंथ फॉर 2 years एंड गेट्स 66,250 आफ्टर मैच्योरिटी। What we need to do is to find the rate of interest. So first of all, we will write down all the things which are given. What is given here? The principal value, which is 2500. तो शांतनु पर मंथ कितनी अमाउंट पे करता है 2500, और कितने टाइम के लिए 2 years के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दीज 2 years into months. 2 into 12 will be 24 months. अब मैच्योरिटी वैल्यू, ये 66,250 क्या है मैच्योरिटी आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर गेटिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी है उसको 66,250। अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है Pn प्लस I, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें हमें मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है, P भी गिवन है और N भी गिवन है, ठीक है। तो हम जल्दी से वैल्यूज़ अप्लाई कर लेते हैं। 66,250 इज इक्वल्स टू P कितना गिवन है 2500 इंटू N कितना है 24 प्लस I। 66,250 इज इक्वल्स टू 2500 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा 60,000। तो 66,250 माइनस 60,000 कितना होगा 6,250। तो ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। लेकिन उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हमारे पास आई का भी फॉर्मूला है 6250, ये तो हमारा इंटरेस्ट है। तो आई का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, Pn इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100। तो फॉर्मूला में जल्दी से वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में क्या था 26250 इज इक्वल्स टू Pn की तो हमने पहले से वैल्यू निकाल रखी थी, ये कितनी थी Pn की वैल्यू 60,000। तो
इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। n कितना है 24, n कितना है, ये हमारा n की वैल्यू है, ठीक है। तो n कितना है 24, तो 24 + 1 कितना आएगा 25। पहले का जो p और n था उसकी जगह पे मैंने 60,000 लिख दिया क्योंकि पहले हमने यूज़ कर लिया था। और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू r हमें फाइंड करना है अपॉन 12 इंटू 100। अब कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से 0 तो 0 के साथ कट गई, ठीक है। बाकी बाद में कटिंग करेंगे। 6 2 5 0, ये देखो यहाँ पे 600 और 25 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और 2 और 12 राइट साइड पे डिवीजन में है तो लेफ्ट में आकर मल्टीप्लाई होंगे। 6 तो 6 1 ज़ा 6, 2 0 वैसे लग गई, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 0 0 के साथ कट गई, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो क्या बच गया हमारे पास 5 इंटू 2, ये वाला बचा। क्या हमारे पास ये 5 बचा और ये 2 बचा, तो 5 2 ज़ा कितना होगा 10। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 10%। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 3, दिव्या ओपन्स अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। दिव्या जो है वो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाती है एंड डिपॉजिट्स 500 पर मंथ, और पर मंथ 500 रुपीज़ उसमें डिपॉजिट करवाती है। कितने समय के लिए 20 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अकाउंट इफ़ द बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8% पर एनम। तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, तो सॉल्यूशन में जल्दी से लिख लेते हैं जो भी गिवन है। गिवन क्या है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी है 500, और टाइम कितना है, टाइम यानी कि n कितना दिया हमें 20 मंथ्स। ये तो ऑलरेडी मंथ्स में दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। हमने निकालना क्या है मैच्योरिटी वैल्यू, और हमें मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पता है, क्या है PN + I। तो P भी हमारे पास है, N भी है, हमारे पास नहीं है वो है I। तो जल्दी से I निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला है PN × N + 1 अपॉन 2 × R अपॉन 12 × 100। तो जल्दी से वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं ताकि I की वैल्यू आ सके। I = P कितना है 500, और N कितना है 20, और 20 + 1 कितना आएगा 21 अपॉन 2 × R कितना दिया है हमें 8 अपॉन 12 × 100। तो सबसे पहले तो 0 के साथ 0 कट गई, ठीक है। और 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, यहाँ से 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर क्या बचा 5, और ये 10 बचा, और 7, और यहाँ से 2 बच गया, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो कितनी होगी वैल्यू 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 100 7 ज़ा 700, ठीक है। तो I कितना आ गया हमारा 700। अब MV में वैल्यू यहाँ पे फिल कर लेते हैं। P था हमारे पास 500, N था 20, और I आ गया हमारा 700। यहाँ पे देखो अब 5 2 ज़ा कितना होगा 10, और कितनी ज़ीरोज़ है 1 2 3, 1 2 3 ज़ीरोज़ लगा ली, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 700। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10,000
700। तो ये है मेजॉरिटी वैल्यू एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैं कटिंग भी बहुत डिटेल में कर रही हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कटिंग कर रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जैसा भी आप चाहेंगे मैं वैसा ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो लाने की।